एक तस्वीर आप देखें जो अभी अभी आ रही है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये दूसरे चार्टर प्लेन से उतरते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। इस वक्त सोनिया गांधी जो कि रायबरेली से लगातार जीत दर्ज करती हुई आई हैं, अब वो खुद अपने बेटे की नॉमिनेशन फाइलिंग के दिन यहाँ पर मौजूद हैं। अब सबके बीच की ये मुलाकातों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक के बाद एक दो चार्टर प्लेन रायबरेली उतरे हैं। पहले प्लेन में आपने देखा प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, अशोक गहलोत उतरे, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ चार्टर प्लेन से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अब गले मिलते हुए एक तस्वीर आप देखें, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी गले मिलते हुए तस्वीर, अशोक गहलोत से मुलाकात, हाथ मिलाकर अभिवादन, केसी वेणुगोपाल भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। अगर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो मजबूत चेहरों की बात करें, जिन 5 चेहरों की बार बार बात की जाती है, उसमें सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, और जो चौथा नाम बार बार निकल कर आता है वो केसी वेणुगोपाल का है, वो भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और इसी कांग्रेस पार्टी के हमेशा से सबसे भरोसेमंद रहे अशोक गहलोत भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ये भी कांग्रेस पार्टी के एक पावरफुल पिलर के तौर पर अभी तक देखे आते गए हैं, और आज जब नॉमिनेशन फाइलिंग का दिन है तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जो कि इस तस्वीर में नजर आते हुए, चूंकि परिवार की सीट है और परिवार एक साथ है, इसलिए प्रियंका गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी इसी तस्वीर में नजर आते हुए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, एक फोटो अपॉर्चुनिटी, और इसलिए कुछ मीडिया की भीड़ भी इस वक्त आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के बीच में आगे बढ़ते हुए ये नजर आ रहे हैं। रायबरेली से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारी सहयोगी लगातार विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई हैं। जो अगर हम इस तस्वीर की बात करें, प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं, रॉबर्ट वाड्रा दिखाई दे रहे हैं, जो चार्टर प्लेन उतरा राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी भी यहाँ पर उतरी हैं। अगर एक तरीके से देखें, जो कांग्रेस पार्टी के जो पावरफुल फेसेस हैं, जो नीति निर्धारक हैं, वो इस वक्त एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। विजय लक्ष्मी, 99 से जब पहले चुनाव का संचालन किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव को जानते हैं, गली को जानते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। हो रही हूँ ये देखिए आप, प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी से मीडिया बात करना चाहती है। प्रियंका गांधी जवाब भी दे रही हैं। अब देखिए उनके चेहरे पर एक हमेशा जो मुस्कुराहट बनी रहती है वो आज भी दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी को कल आपने सुना होगा, तब प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी पर वार करते हुए कि मुझे गद्दार कहा गया, मेरी पार्टी को देशद्रोही कहा गया, हमारे परिवार को देशद्रोही कहा गया, और ये कहते कहते उन्होंने ये भी कहा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब जब नरेंद्र मोदी पर वार करना होता है, जब तक भारतीय जनता पार्टी पर वार करना होता है, फिर चाहे वो मंगलसूत्र का मुद्दा हो, तब तक प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा मुखर होकर नजर आती हैं। जब मंगलसूत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार किया था कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो ये आपके मंगलसूत्र को भी आपके पास नहीं रहने देंगे, तो जो सबसे मुखर आवाज निकल कर आई थी वो प्रियंका गांधी की थी। प्रियंका गांधी ने कहा था कि मंगलसूत्र का मोल क्या होता है वो मुझसे ज्यादा या मेरे परिवार से ज्यादा कौन समझ सकता है, वो मेरी माँ से आप पूछिए। उन्होंने सोनिया गांधी का जिक्र किया जिन्होंने अपना मंगलसूत्र इस देश पर न्यौछावर कर दिया। इस तरीके के जो स्टेटमेंट है, जो एक तरीके, अरे वो क्या कहेगी और उनको कहना है क्या? लगता है कि जीत होगी इस बार अमेठी रायबरेली? बिल्कुल, दोनों सीटें जीतेंगे, कोई अंतराल बता, दोनों सीटें भारी बहुमत जीतेंगे और सोच समझ के फैसला हुआ। अंतराल क्या बताया जा रहा है? कोई नाराजगी नहीं है, प्रियंका जी साथ ही हैं, वो जाके फॉर्म भरवा रही है, सोनिया जी भी, प्रियंका जी, हम सब लोग साथ रहेंगे फॉर्म भरवाते वक्त में, सब सोच में फैसला। पिछली बार 1.5 लाख का अंतराल था, चलो चलो, अमेठी के लोग इंतजार कर रहे थे। ठीक है, गाड़ी आपने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुना। उन्होंने कहा कि हम साथ देने के लिए आए हैं और ये तय मानकर चलिए कि हम दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, जीत को लेकर अशोक गहलोत भले रायबरेली को लेकर आश्वस्त हो, लेकिन क्या अमेठी को लेकर भी ये कहा जा सकता है?
देखिए, कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वेज जो थे मीनाक्षी, उसमें तो कांग्रेस को यही रिपोर्ट थी, क्योंकि कांग्रेस ने मल्टीपल सर्वेज अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर करवाए थे। उनके केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, यहाँ की जो लोकल यूनिट है उसके द्वारा भी सर्वेज कराए गए थे, जिसमें रिपोर्ट ये थी कि कांग्रेस पार्टी जो है अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें जीतेगी। हालांकि सर्वेज में गांधी परिवार से लड़े, वहाँ पर संभावना ज़्यादा जताई जा रही थी कि गांधी परिवार के सदस्य लड़ेंगे तो जीतेंगे, लेकिन सर्वे ये इंडिकेट कर रहे थे कि अमेठी में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जो कांग्रेस पार्टी को हेल्प करेगा। बहरहाल क्या होगा, अभी कुछ यहाँ पे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गण भी बैठे हैं, उनसे भी मीनाक्षी जरा ले लेते हैं। अमेठी रायबरेली दोनों सीटें जीतेंगे, आपको लगता है? अब गांधी परिवार अमेठी में तो नहीं जाएगा? 100% नहीं। जो गया है यहाँ से अमेठी में केएल शर्मा जी पिछले 40-42 वर्षों से इनके परिवार के साथ है, और उनके प्रतिनिधि हैं केएल शर्मा जी, और सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी उनका नामिनेशन खुद कराने जा रही हैं गौरीगंज में। तो दोनों सीटें जीतेंगे तो दुविधा नहीं रहेगी? रायबरेली छोड़नी पड़ गई कल को तो क्या, अगर जीत गए तो? ये रायबरेली प्रधानमंत्री सीट है और बहुत पुरानी, जब से चुनाव हुआ तब से सीट है। निर्णय नेतृत्व करना है, लेकिन निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों को प्यार सम्मान गांधी परिवार ने दिया है, इसलिए उनके नाम का अनाउंस होते ही एकदम उबाल आ गया है और जीत का। अब पता चला आप लोगों को? जी, हम लोगों को इंटरनल पहले से जो मनोभावना थी, यहाँ की जनता की आशा थी कि गांधी परिवार लड़ेगा, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि माननी जी आ जाएंगे। वह प्रियंका जी, माननी जी को एक जगह लड़ना था। लास्ट मिनट तक सस्पेंस कांग्रेस पार्टी ने रखा। मुझे लक्ष्मी, आप अपनी बातचीत जारी रखें जरा।